छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में, जहां मिट्टी की पगडंडियों पर धूल उड़ती थी, कुएं का पानी भी गहरा और कम था, और गरीबी के कारण शाम को चूल्हा जलना भी एक बड़ी बात थी। वहीं 4 जुलाई 1996 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया धीरेंद्र, जो बाद में बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ। बचपन में ही इस बालक ने अपनी मां सरोज गर्ग को भैंस का दूध बेचते, अपने पिता रामकृष्ण शर्मा को मंदिर में पूजा करते और घर के बड़े बुजुर्गों को रामकथा सुनते देखा। और इन सब के बीच उसके मन में भी एक अद्भुत आकर्षण पैदा हुआ, धर्म, भक्ति और कथा की ओर। हालात कठिन थे। कई बार घर में अनाज नहीं होता, कपड़े पुराने और फटे होते, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे यह बालक दुनिया को बदलने आया हो। धीरे धीरे उसने गांव के प्राचीन बालाजी मंदिर में समय बिताना शुरू किया। वहीं घंटों बैठकर रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत पढ़ना उसका शौक बन गया, और बड़े बुजुर्गों से सुनी कथाएं उसकी स्मृति में अमिट रूप से बैठती चली गईं। 2009 में जब उम्र महज 13 साल थी, तो पास के गांव खुड़न में उसने पहली बार कथा कही। शुरुआत में लोग सोचते थे कि यह तो एक साधारण बालक है, लेकिन जैसे ही उसने वाणी खोली, उसका सरल, भावपूर्ण और सजीव वर्णन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे उसकी कथाओं में एक और विशेषता जुड़ गई। वह भक्तों के मन की बात जानने लगा, जैसे किसी को उसके घर की परेशानी बताए बिना ही बता दे, किसी को उसके भविष्य की झलक दिखा दे, या किसी के संकट का हल बता दे, और इसी को लोग पर्ची चमत्कार कहने लगे। इसी समय उसने गढ़ा गांव के प्राचीन शंकर जी के मंदिर को अपना केंद्र बना लिया, जो कभी जंगलों में बाघों की उपस्थिति के कारण बाघेश्वर कहलाता था और धीरे धीरे बागेश्वर बन गया। यहाँ उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने कथा कहना शुरू किया, और दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। पहले दर्जन लोग आते थे, फिर सैकड़ों, फिर हजारों, और आज लाखों। धाम का दृश्य कुछ यूं होता है। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही मंदिर की चोटी को छूती है, घंटियों की मधुर ध्वनि और बोल बागेश्वर धाम सरकार की जय के जयकारे चारों ओर गूंजते हैं। भक्त पीली, काली और लाल रंग की छोटी छोटी पोटलियां लेकर आते हैं। पीली पोटली विवाह की मनोकामना के लिए, काली पोटली भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए, और लाल पोटली सामान्य कार्य सिद्धि के लिए। इन पोटलियों को वे मंदिर परिसर में एक विशेष बैरिकेड पर बांधते हैं, मानो अपनी इच्छाओं को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर रहे हों। धाम में एक विशाल पीपल का पेड़ भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि उससे लगकर प्रार्थना करने से मानसिक विकार और डर दूर होते हैं। यहाँ अक्सर देखा जाता है कि लोग पेड़ को गले लगाकर आंखें बंद करके आंसू बहाते हैं और फिर हल्के मन से लौटते हैं। बाबा का दरबार भी बड़ा रोचक होता है। भक्त दरबार में पहुंचते हैं, बाबा उन्हें देखते हैं और बिना कुछ पूछे उनके जीवन की घटनाएं, समस्याएं और समाधान बता देते हैं। यह मन की बात जानने की उनकी शक्ति भक्तों के विश्वास को और मजबूत करती है। बाबा कहते हैं कि यह शक्ति उनकी नहीं, बल्कि बालाजी की कृपा है, और वे तो केवल एक माध्यम हैं। धाम में सामाजिक कार्य भी खूब होते हैं। अन्नपूर्णा रसोई में रोज हजारों लोगों को मुफ्त भोजन मिलता है। गरीब कन्याओं के विवाह कराए जाते हैं, और एक वैदिक गुरुकुल में बच्चों को संस्कृत और वेद पढ़ाए जाते हैं। इन कार्यों ने बागेश्वर धाम को केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि सेवा और समाज अपलिफ्टमेंट का केंद्र बना दिया है। धाम के विकास के साथ साथ गढ़ा गांव भी बदल गया। जहां पहले मिट्टी के घर थे, अब पक्के मकान हैं, दुकानों की कतारें हैं, होटल और होम्स स्टे बने हैं, और हर रोज हजारों लोग आने से गांव की अर्थव्यवस्था खिल उठी है। हालांकि इतनी प्रसिद्धि के साथ विवाद भी आए। कुछ लोगों ने उनके चमत्कारों को चुनौती दी, कुछ ने उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया, और कुछ ने तो सार्वजनिक बहस के लिए भी बुलाया। पर बाबा ने हमेशा कहा कि वे केवल बालाजी की कृपा से काम करते हैं, किसी को सिद्ध करने या खुद को साबित करने नहीं बैठे। बीच बीच में धाम में कुछ दुखद घटनाएं भी हुईं, जैसे एक बार एक अस्थायी होम स्टे की दीवार गिरने से एक महिला की मृत्यु और कई घायल। एक बार जन्मदिन समारोह के दौरान
टिन शेड गिरने से एक वृद्ध की मौत और हाल ही में एक परिवार का सामूहिक आत्महत्या का मामला, जो बाबा के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हुआ, इन घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े किए। लेकिन इन सब के बावजूद बाबा बागेश्वर धाम की लोकप्रियता में कमी नहीं आई, बल्कि लोग मानते हैं कि यहाँ केवल शरीर नहीं, आत्मा भी हल्की होकर लौटती है। कहते हैं, अगर कोई सच दिल से यहाँ आता है तो उसका कार्य सिद्ध होता है, भले देर लगे। और शायद यही वजह है कि आज बागेश्वर धाम केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का एक प्रमुख तीर्थ बन चुका है, जहां आस्था, भक्ति, सेवा, विवाद, चमत्कार, विकास सब एक साथ मिलकर एक जीवंत कथा रचते हैं, जिसे सुनकर लगता है जैसे यह कोई पुरानी लोक गाथा है जो आज के समय में जीवंत हो उठी है, और जिसका नायक एक साधारण गांव का बालक होकर भी करोड़ों के दिल का राजा बन गया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें दुनिया बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है।